लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाल्लाह। रमजान के बाद कुरान ताक पर और टोपी जेब में, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। 3 सवाल और पैगाम शुरू कर रहा हूं। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है। सब कुछ अल्लाह के लिए है, मगर अल्लाह ने रोजे के बारे में फरमाया रोजा मेरे लिए है। इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में कि नमाज का बदला फरिश्ते के हाथ से मिलेगा, रोजे का बदला किसके हाथ से मिलेगा? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में कि नमाज का बदला जन्नत है, तो रोजे का बदला क्या है? आपका दिल खुश हो जाएगा। यह आखिरी सवाल है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल और पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह ने रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, लेकिन अल्लाह ने नमाज के बारे में नहीं कहा, रोजे के बारे में कहा रोजा मेरे लिए। इसकी क्या वजह है? तो आप गौर कीजिए। जब आदमी रोजा रखता है तो खाता नहीं है, खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है तो पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। सुबह से लेकर के शाम तक खाता नहीं, खाने की हाजत नहीं, पीता नहीं, पीने की हाजत नहीं, बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए, अल्लाह की जात में वो खाता ही नहीं, खाने का मोहताज नहीं, वो पीता ही नहीं, पीने का मोहताज नहीं, वो बीवी के पास जाता नहीं, बीवी की हाजत ही नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो रोजे की हालत में वो खुदा की नकल उतारता है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा मेरे लिए। रोजे का बदला किसके हाथ से मिलेगा? आपका दिल खुश हो जाएगा। नमाज पढ़ करके खुदा का बंदा खुदा के पास पहुंचेगा तो बदला मिलेगा किसके हाथ से? फरिश्ते के हाथ से। ज़कात दे करके आया तो फरिश्ते के हाथ से बदला मिलेगा। हज करके आया तो बदला किसके हाथ से मिलेगा? फरिश्ते के हाथ से मिलेगा। कुर्बान जाइए रोजे के ऊपर, अगर रोजा रख करके खुदा का बंदा खुदा के पास आएगा तो बदला फरिश्ते के हाथ से नहीं, खुद अल्लाह के हाथ से मिलेगा। सुभान अल्लाह। और तीसरा सवाल था कि नमाज का बदला जन्नत है, रोजे का बदला क्या है? आपका दिल और ज्यादा खुश होगा। लिखने वाले ने लिखा कि नमाज का बदला भी जन्नत है, हज का बदला भी जन्नत है, ज़कात का बदला भी जन्नत है, मगर रोजे का बदला खुद खुदा है। अल्लाह अकबर। जिसको खुदा मिल गया उसको सारी खुदाई मिल गई। अब आ रहा है रमजान, मस्जिद की कमेटी बैठती है, तरावी कौन हाफिज सुनाएगा? तो कुछ लोग कहते हैं 10 दिन में सुनना है, कुछ लोग कहते हैं 5 दिन में सुनना है। 10 दिन में सुन करके पांव फैला करके बाकी पूरे 20 दिन सोते रहना। तो लोग बैठे तो एक हाफिज आकर के बोला कि अरे मैं सुपर फास्ट हूं, 3 दिन में आपको दिल्ली पहुंचा दूंगा। मधुबनी से सीधा आपको दिल्ली पहुंचा दूंगा। पीछे आप लोग हाथ बांध करके मेरे खड़े हो जाइएगा, मैं 3 दिन में दिल्ली पहुंचा दूंगा। लोगों ने कहा कि इससे बढ़िया कौन हाफिज होगा? 3 दिन तरावी सुनेंगे, उसके बाद ठाठ से सो करके रहेंगे। जो नुक्ता मैं बताने के लिए जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। हंसना मना नहीं है, लेकिन हंसते रह गए, अगर नुक्ते पर आपने नजर नहीं रखा तो छिलका हाथ आएगा, मगज हाथ के हाथ से निकल जाएगा। चांद पर तरावी शुरू होती है और चांद पर तरावी खत्म होती है। खत्म कुरान अलग है, वो 3 दिन में भी हो सकता है, 5 दिन में हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, लेकिन तरावी कब खत्म होगी? जब ईद का चांद होगा। रमजान के चांद पर तरावी शुरू होगी और ईद के चांद पर तरावी खत्म होगी। अगर खत्म कुरान के बाद आपने खत्म तरावी कर लिया, अभी रमजान बाकी है, तो दिन का रमजान आपको मिलेगा, रात के रमजान से आप महरूम हो जाएंगे। तो हाफिज बोला 3 दिन तरावी पढ़ाने के बाद खत्म कुरान हो गया, मिठाई बांटो। तो पीछे एक मुक्तदी बोला कि हाफिज साहब आप कह रहे खत्म कुरान हो गया, सूरह यासीन तो नहीं आई है? समझ गया कि तमाम अंधों में कोई एक काना राजा भी है। वो सोचा कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। उसने मंतिक से कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया सूरह यासीन, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया। सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती, जिंदा पर नहीं। मैं जैसे पढ़ता एक एक करके सबका पीछे जनाजा उठ जाता। मुबारक हो मुसलमानों के फिर माहे सियाम आया, खुदा की रहमतों और बरकतों का इज़्दिहाम आया।
क़यामत में ये रोज़ा ढाल होगा रोज़ेदारों की, ये सरमाया भी अपना कैसे आड़े वक्त काम आया। हिदायत के सहीफ़े सब के सब उस माह में उतरे, उसी माह मुबारक में कलामों का इमाम आया। उसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, उसी में रात एक आई हजारों माह से अफजल, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया, कि जिसमें चश्मे रहमत से बंदों को सलाम आया। अल्लाह का करम है कि मैं आपके यहाँ आसानी से पहुँच गया। कारी हबीबुर रहमान चंपारण के हैं, उन्होंने टिकट मेरा निकाल दिया, वरना ये जलसा फंस जाता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। ध्यान से रखिएगा, ये जामिया सिद्दीकिया है, इसके हवाले से 3 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जो सबसे बड़ा बेवकूफ मदरसे में दाखिल करेंगे हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह। दूसरा झटका लगा है। खैर माशाल्लाह। माशाल्लाह। डिस ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। बिल्कुल आपका जलसा मुख्तसर है, चूंकि अब आपका जलसा सिर्फ 20 मिनट का हिस्सा, ज्यादा नहीं। 3 पैगाम मुझे मर्दों के हवाले से देने हैं, 3 पैगाम औरतों के हवाले से देने हैं, जलसा आपका खत्म हो जाए। मैं चाहता हूं कि जलसा जिस तवानाई के साथ शुरू हुआ है उसी तवानाई पर दुआ के साथ खत्म हो जाए। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। पानीपत है हिंदुस्तान में। पानीपत में एक बच्चा गया पढ़ने के लिए मदरसे में, तो उस्ताद ने मोहल्ले के लोगों को जमा करके कहा कि इस बच्चे के खाने का इंतजाम कर दो, कुरान पढ़ने के लिए आया बहुत दूर से। तो मोहल्ले का एक आदमी तैयार नहीं हुआ। काजी इमदादुल्लाह साहब की बात को सामने रखिए और ये नमूना आपकी खिदमत में रखता हूँ। एक आदमी मोहल्ले का तैयार नहीं हुआ। बच्चा वापिस घर आने लगा, उस्ताद ने हाथ पकड़ करके कहा कि बेटा कुरान पढ़ने के लिए आए हो, कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिल हो जाओ। अरे ये खाना खिलाने वाले मोहल्ले के लोग नहीं हैं, खाना खिलाने वाला तो खुद अल्लाह है, वो गैब से इंतजाम करेगा। जैसे ही बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करता है, उधर एक अमीर का विकेट गिर गया। उसका बेटा दौड़ा दौड़ा आया कि मेरा बाप मर गया, इस आले सवाब के लिए एक चिल्ला एक बच्चे को खाना खिलाना चाहता। उस्ताद ने कहा बेटा देखो गैब से इंतजाम हो गया। जब 39 दिन पूरे हो गए तो एक दिन बाकी रहा। बच्चे का कलेजा सूख रहा, उस्ताद से कहता उस्ताद अब क्या होगा? कहा बेटा घबराओ नहीं, दूसरा विकेट जरूर गिरेगा। दूसरा विकेट गिर गया, दूसरे आदमी का इंतकाल हो गया, फिर चिल्ले का इंतजाम हो गया। अब बच्चा घबरा रहा, अब क्या होगा? कहा बेटा हैट्रिक जरूर लगेगा। हर चिल्ले पर एक आदमी इंतकाल कर रहा है। बस्ती के लोग घबरा करके मोहतमीम साहब के पास आए, मोहतमीम साहब हमारी बस्ती में बला आ गई है। हर चिल्ले पर एक आदमी खत्म हो जाता है। तो मोहतमीम साहब ने कहा वो बला कोई और नहीं है, यही बच्चा है, जल्दी से खाने का इंतजाम कर दो वरना पूरे मोहल्ले को खा करके बैठ जाए। जिस मदरसे का आप जलसा सुन रहे हैं, इस मदरसे का 4 एहसान है। 4 एहसान को आपकी खिदमत में रखता हूं और आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूं। अल्लाह आपके बच्चे को इंसान बनाए, मुसलमान बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, दीन दुनिया दोनों की तालीम से अल्लाह माला माल फरमाए। मदरसे का 4 एहसान। पहला एहसान, अगर मदरसा नहीं होता तो हम इंसान नहीं होते, जानवर से बदतर होते। गोबर में गुलाब तलाश करते और गाय के मूत में गंगा जल तलाश करते, जानवर से बदतर होते। अगर ये मदरसा नहीं होता, दाढ़ी टोपी की बात तो दूर की है, ईमान से निकल जाते, ईमान का सौदा करते। अगर ये मदरसा नहीं होता तो निकाह नहीं होता, बच्चे को मां मिलती, बाप नहीं मिलता। आज ये मदरसे का सदका है निकाह होता है।
बच्चे को बाप भी मिलता है, माँ भी मिलती है, माँ भी मिलती है, बाप भी मिलता है। मदरसे का चौथा एहसान, आखिरी एहसान, सबसे बड़ा एहसान, सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि चौथा एहसान, आखिरी एहसान मदरसे का ये है कि अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। आप देख रहे स्टेज पर मैं बैठा हुआ हूँ, आप सोचेंगे बहुत बड़े बाप का बेटा है। सच्चाई यही है कि मैं किसी बड़े बाप का बेटा नहीं। आप सोचेंगे कि मेरे बाप ने मुझको अपनी जेब से खर्च करके पढ़ाया होगा। सच्चाई है कि नहीं, कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। मैं पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा हूँ। गरीब का बच्चा आपके चंदे से, मदरसे के एहसान से पढ़ करके मौलवी हो गया। अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम भी नहीं। जिला मधुबनी का बच्चा जा रहा है बैरिस्टर बनने के लिए लंदन, तो बाप उसको लेकर के गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मधुबनी रेलवे स्टेशन लेकर के गया। बच्चा जब जाने लगा तो बाप को तसल्ली देता है, अब्बा परेशान मत होइए, मैं आ रहा हूं बैरिस्टर बन करके, नोट की गद्दी पर आपको सुलाऊंगा। बाप बड़ा खुश हुआ, आया। 4 साल 5 साल के बाद जब बेटा वापिस आ रहा तो बाप को खबर कर रहा, अब्बा मैं आ रहा हूं बैरिस्टर बन करके, लंदन से वापिस आ रहा हूं। तो बाप गया फूल माला लेकर के रेलवे स्टेशन पर बच्चे को इस्तकबाल देने के लिए। तो बेटा बाप से ही पूछता है कि तुमको नहीं पहचाना, तुम कौन हो? तो बाप था बूढ़ा मगर सियाना था, बोला हमको नहीं पहचानते, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, इतवार मदरसों में। माशाअल्लाह, शहनवाज की तरफ से चचा को 100 का नोट आया है। जब उनकी बारी थी तो मैं मौजूद नहीं था, लेकिन उनका इनाम बाकी है। इनाम दवा दुआ दोनों की सूरत में है। अल्लाह इस जवान को इल्म में, अमल में, अखलाक में खूब बरकत दे, शोहरत और मकबूलियत दोनों अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवान लोग हमारे पैगाम को सुनने के लिए तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, मैंने कुछ लोगों का हाथ देखा है। बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है। एक जवान आया अल्लाह के रसूल की खिदमत में, कहता है या रसूल अल्लाह, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा मुबारक हो, मेरे हाथ पर आकर के कलमा पढ़ लो, मुसलमान बन जाओ। जवान खड़ा रहा, या रसूल अल्लाह मेरी एक शर्त है, कलमा उस शर्त पर पढ़ूंगा जब मुझको जिना करने की इजाजत दोगे। मैं मुंह काला करता हूँ, जिना करता हूँ, दिन में अलग रात में अलग। मैं कलमा पढ़कर इस शर्त पर मुसलमान बनना चाहता हूँ कि आप मुझको जिना का लाइसेंस दोगे, जिना की इजाजत दोगे। सहाबा के पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये कैसा पागल जवान है, पैदल है और ऐसी बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल हकीम थे, हिकमत से बात की, करीब बुलाया, कहा ओ जवान कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना का लाइसेंस देता हूँ। जवान बड़ा खुश हुआ कि एक तीर 2 शिकार, एक पंथ 2 काज। जवान जब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुंह काला करो, जिना करो। वो किसी की माँ ना हो, वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो। जवान हैरत से कहता या रसूल अल्लाह, इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है, आप इजाजत दे रहे हो कि जाल में फंसा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा कि जवान सच सच बताओ, अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे?
अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई हरकत करे तो उसकी हस्ती को मिटा दोगे। अगर तुम्हारी बीवी और बहन के साथ कोई ऐसा काम करे उसका कीमा बना दोगे। लेकिन जिना करने से पहले 100 मर्तबा सोच लेना, तुम जिस औरत के साथ मुंह काला करोगे वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बीवी है, वो भी किसी की बहन है। एक जवान रमजान में आया, सुरमा लगा करके आया नमाज पढ़ने के। हजरत उमर के पीछे नमाज पढ़ रहा है। हजरत उमर ने कहा इस जवान को तो कभी नहीं देखा, ये नमाज पढ़ने के लिए आ रहा। कहा हुजूर ये लैला के चक्कर में आ रहा, मौला के चक्कर में नहीं आ रहा। इसकी लैला ने कह दिया है रमजान आ गया है, सब चीज से तौबा कर लो। रमजान जाने के बाद ऐसे गायब हो जाएगा जैसे गधे के सर से सिंह गायब हो। रमजान के बाद वो जवान गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। हजरत उमर ने कहा रे वो जवान कहां गया जो रमजान में मेरे साथ मेरे पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ता था? वो जवान गया तो कहां गया? कहा हुजूर 1 नंबर का पियक करता, पीना शुरू कर दिया है। रमजान में फुल स्टॉप, डिस ब्रेक मारा, उसके बाद शुरू हो गया। हजरत उमर ने कहा कलम लाओ, कागज लाओ। कागज ला करके दिया, कलम ला करके दिया तो हजरत उमर ने 2 जुमले लिखे, माफ करने वाला खुदा है, सजा देने वाला खुदा है, फकत वस्सलाम। जब ये खत उस शराबी के पास पहुंचा, वो नशे में था, जैसे ही खत को खोला उसका नशा टूट गया। और जब देखा कि खुदा इतना मेहरबान कि शराबी को भी माफ कर देता है, तो तौबा किया कि आज के बाद कभी शराब को मुंह से नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर ने उसके बाद फरमाया कि देखो तुम्हारे घर में अगर कोई दारू पीने वाला खड़ा हो जाए तो उस पर थूको मत, उसको गाली मत दो, उसको बुरा भला मत कहो, उसके लिए दुआ और दवा करो। अल्लाह दुआ और दवा के जरिए तकदीर बदल देता है, अल्लाह उस जवान की हालत को बदल देगा। सुभान अल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए, इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी, बोतल के दीवाने वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में पकड़ा है बुढ़ापे में छोड़ देगा। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। खैर माशाल्लाह, खैर वो देख रहा है इधर उधर चारों तरफ, मैंने देख लिया है। जरा जलसा खत्म होने दो, मुलाकात करते हैं तुमसे। आ रहा रमजान, जब पहला जुमा गुजरेगा तो उसके बाद दूसरा जुमा आएगा, दूसरा जुमा जब गुजरेगा तो उसके बाद तीसरा जुमा आएगा, तीसरे जुमे के बाद अब कोई जुमा नहीं आएगा, वो अलविदा जुमा। अलविदा जुमा में इमाम साहब माइक लेकर के ऐलान करेंगे, चाहे मधुबनी हो, चाहे दरभंगा हो, चाहे सकरी हो, चाहे जयनगर हो, हर जगह वो ऐलान होता है। उस ऐलान को सुनाता हूँ, आंख से पट्टी हटा रहा हूँ। मुसलमान के पास सब कुछ है मगर एक चीज नहीं है, इत्तिहाद और इत्तिफाक नहीं है। दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह मुसलमानों के घर के झगड़े को खत्म फरमा कर इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से मुसलमान को माला माल फरमाए। अलविदा जुमा में इमाम साहब ने माइक लेकर के ऐलान किया कि लोगों ऐलान सुनो, गौर से सुनो। अलविदा जुमा है, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 7:30 बजे, ईद की नमाज ईदगाह में होगी 8:30 बजे। एक मुक्तदी खफा होकर के खड़ा हुआ, इमाम साहब ऐलान वापस लीजिए, मैं आपके पीछे मस्जिद में तो नमाज पढ़ूंगा, ईदगाह में कभी नहीं पढ़ूंगा। इमाम साहब ने कहा कहाँ से आया रे भाई, ये रांची से तो नहीं आया, पूरा पैदल तो नहीं। ईद की नमाज ईदगाह में होती है, ये कह रहा मस्जिद में पढ़ेंगे। तो
तो इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा कि तुमको क्या परेशानी है ईदगाह में पढ़ने से? कहा परेशानी, मेरे भाई का केस चल रहा है मुझसे 10 साल से, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, उसके साथ कभी नहीं पढ़ी। अब समझ में आ गया इसके घर का झगड़ा है, रगड़ा है, खत्म कर देते। तो इमाम साहब ने कहा रे तुम्हारे घर का झगड़ा चुटकी में हल कर देते। एक किनारे में तुम भी ईदगाह में नमाज पढ़ोगे, एक किनारे में वो भी ईदगाह में नमाज पढ़ेगा। नमाज जब खत्म हो जाएगी वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाओगे। तो खफा हो करके कहता है कि आप एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। मौलाना वली रहमानी, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है अदलिया और समाज। उसमें लिखा कि 3 समाज तरक्की कर रहा, चाहे मधुबनी हो चाहे दरभंगा हो, उसमें मुसलमान नहीं। 3 समाज तरक्की कर रहा। मुसलमान जमीन बेचता है, वो लोग खरीदते हैं। मुसलमान तबाह है, वो आबाद है। मुसलमान जमीन की पस्ती में जा रहा है और वो तरक्की के आसमान को छू रहा है। 3 समाज, वो मधुबनी में भी, दरभंगा में भी, सकरी में भी, हर जगह। जानते हो वो 3 समाज कौन है? मरवाड़ी, महता, गुज्जर। 3 समाज तरक्की कर रहा है। तो उन्होंने लिखा कि 2 वजह से तरक्की है। मरवाड़ी के घर में जब झगड़ा होता है तो अदालत में नहीं जाता, वकील से जाकर के पूछिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सीने पर हाथ रख करके सीना ठोक करके बोलेगा कि मरवाड़ी का केस आता ही नहीं है। झगड़ा होता है घर में, हल हो जाता है, अदालत में नहीं जाता, तरक्की का आसमान छू रहा है। मुसलमान के घर का झगड़ा अदालत में आकर के भी हल नहीं होता। मुसलमान जमीन बेच रहा है, मरवाड़ी खरीद रहा है। और दूसरी वजह लिखी कि मरवाड़ी में कोई जब नीचे जाता है तो सब लोग उसको संभालते। 1 मरतबा गया, 1 मरतबा संभाला, 100 मरतबा गया, 100 मरतबा संभाला, जिंदगी भर गया, जिंदगी भर संभाला। मुसलमान में अगर बदकिस्मती से कोई नीचे गया तो उसको सब लोग थूकते, सब लोग गाली देते। और खुशकिस्मती से कोई मुसलमान में ऊपर गया तो घर का ही आदमी उसकी टांग खींच करके नीचे करता है, बेटा इतनी जल्दी ऊपर जाने की जरूरत नहीं, बराबर। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये रमजान आ रहा है, जमात वाले जमात चिल्ले की जमात लेकर के रमजान में निकलते हैं। तो एक मस्जिद में आ गए तो कमेटी के लोगों ने कहा कि आप लोग कौन है? कहा हम लोग जमात वाले, हम लोग चिल्ले की जमात में आए। अच्छा, एक मसला बताना होगा तब तो मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं, वरना इसके बगैर नहीं। तरावी 8 रकात है कि 20 रकात है? अब अमीर साहब का दिमाग घूम गया कि अगर 8 बताते हैं ये पूछने वाला 20 वाला है तब भी खैर नहीं, अगर 20 बताते हैं ये पूछने वाला 8 है तब भी खैर नहीं। अमीर साहब ने बीच का रास्ता इख्तियार किया। अमीर साहब ने कहा देखिए भाई साहब, जो लोग 8 पढ़ते हैं वो बहुत कम पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं, जो लोग 20 पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं मगर पढ़ते हैं। हम पढ़ने वाले के लिए नहीं आए, हम तो उनको तलाश करने के लिए आए हैं जो ये भी नहीं पढ़ते वो भी नहीं पढ़ते। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सब का, नबी दीन भी ईमान भी एक ही सब का, हरमे पाक भी अल्लाह भी कुरान भी क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं, क्या ज़माने में ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते,
लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को